Hello students and respected viewers. Today I am going to teach you lesson number 22, that is a book review. George Secret Key to the Universe is the name of the novel and we will see the review of this book. Review का मतलब होता है दोहराना या फिर परीक्षण करना या फिर समीक्षा करना. Let us see the lesson in detail. George, dad is an ardent environmentalist. George एक लड़के का नाम है, ओके जिसके डैड जो है वो ardent environmentalist है. दैट मीन्स ardent का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्साही, एंड environmentalist का मतलब होता है a person who wants to take care of environment. दैट मीन्स हम उसको पर्यावरण प्रेमी भी कहते हैं, जो पर्यावरण जो हमारा होता है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, फिर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. वास्तव में उसके माता पिता ऐसा मानते थे कि जो मॉडर्न आविष्कार हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आविष्कार हुए हैं उसकी वजह से पृथ्वी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. They are committed to the cause of saving the planet. वो प्लैनेट को, दैट मीन्स पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए वचनबद्ध थे. पृथ्वी को बचाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया था. They use a bicycle instead of a car. वो बाइसिकल यूज करते, दैट मीन्स साइकिल यूज करते थे कार की जगह पे. There is a ban on TV and computers in their house. और उनके घर में टीवी और कंप्यूटर्स के ऊपर बैन था, दैट मीन्स उसके घर में कोई भी टीवी और कंप्यूटर्स नहीं देख सकता था. They don't buy things like bread and biscuits. और वो ब्रेड और बिस्किट जैसी चीज़ें कभी खरीदते नहीं थे. They eat only vegetarian and home cooked food. वो सिर्फ वेजिटेरियन खाते थे, दैट मीन्स वो शाकाहारी थे और सिर्फ घर में पका हुआ ही खाना खाते थे. They even use candles to light the house to avoid using electricity. और वो क्या करते थे, घर में कैंडल्स यूज करते थे लाइट की जगह की, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बच सके. Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this. और उस सब चीज़ों की वजह से जॉर्ज अपने दोस्तों के तानों और उपहास का शिकार हो रहा था. Actually, George doesn't think that either the TV or the computer is a bad thing. वास्तव में जॉर्ज को ऐसा नहीं लगता था, या फिर जॉर्ज ऐसा नहीं सोचता कि टीवी और कंप्यूटर ये चीज़ें जो होती है वो बुरी होती है. He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computers and the internet. जॉर्ज ने अपने पेरेंट्स को, दैट मीन्स माता पिता को, यह समझाने की कोशिश की कि टीवी और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पृथ्वी को बचाना संभव है. बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू. लेकिन नहीं, उनके घर में उस विषय पर कोई भी चर्चा करने वाला नहीं था. जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो व्हाई, बट हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चन. जॉर्ज को हमेशा यह माइंड में यह क्वेश्चन आता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वहाँ उसके क्वेश्चन का आंसर देने वाला उसके पास कोई भी नहीं था. हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इश्यूज. उसके माता पिता को ऐसा लगता था कि वो अभी बहुत छोटा है, वैश्विक मुद्दों को समझने की उसकी उम्र नहीं है, वो अभी बहुत छोटा है, ऐसा उनके पेरेंट्स को लगता था. One day, however, George unexpectedly acquires a new friend and next door neighborhood Annie. एक दिन अचानक जॉर्ज को एक फ्रेंड मिल गया, दोस्त मिल गया, जो कि उसके सामने वाले डोर पे, दैट मीन्स सामने वाले घर में रहती थी, जो उसकी नेबर थी. एनीज फादर इरिक इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चंस. एनीज के जो फादर थे, पिता थे, जिनका नाम इरिक था, वो क्या थे, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, दैट मीन वो बहुत ही होशियार वैज्ञानिक थे. एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन, एंड वो जॉर्ज के सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते थे. उनकी इच्छा थी कि जॉर्ज को उसके सारे सवालों के जवाब मिले. Eric has built a super intelligent computer named Cosmos. एरिक ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम कॉस्मोस था. कॉस्मोस हैज इनक्रेडिबल पावर्स, और कॉस्मोस के पास अविश्वसनीय शक्तियाँ थी. इट कैन लिटरली ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स. वो सचमुच ब्रह्मांड की खिड़कियाँ खोल सकता था. एंड टेक यू टू एनी प्लेनेट. आपको कहा भी किसी भी प्लेनेट पर, ग्रह पर, स्टार मीन्स तारा, कॉमेट मीन्स धूमकेतु या फिर उल्का तारा, एंड इवन टू द ब्लैक होल तक भी आपको लेके जा सकता था. एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम दैट. एंड निश्चित रूप से आपको वहाँ से वापस भी ला सकता था. हाउएवर कॉस्मोस डिपेंड्स entirely on the information that is fed into it by people like Eric,
who do the research and thinking that can make cosmos work. हालांकि कॉस्मोस जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर काम करता था, एंटायरली दैट मीन्स पूरी तरीके से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दैट मीन्स जो भी उसमें जानकारी दी जाती थी उसके थ्रू ही वो काम करता था। ओके, और वो जानकारी कौन देते थे, किसके द्वारा वो जानकारी दी जाती थी, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। कैसे लोग जो कि इरिक की तरह जो होते हैं, रिसर्च करते हैं या फिर उनको पता होता है कि कॉस्मोस कैसे वर्क करता है। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक इरिक हैव वोव्ड टू यूज इट फॉर द पीपल्स वेलफेयर। साइंस किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, गुड कॉज दैट मीन्स अच्छे कारणों के लिए भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। एंड ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट, एंड जो अच्छे वैज्ञानिकों का ग्रुप है जैसे कि इरिक और उसके जैसे बाकी के वैज्ञानिक, वो दैट मीन्स वो वचनबद्ध होते हैं या फिर शपथ लेते हैं कि वो साइंस का जो विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पीपल वेलफेयर के लिए करेंगे, दैट मीन्स लोगों को समृद्ध करने के लिए और उनका जीवन आसान बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर इज वन odd angry scientist who wants to use science for his own selfish motives. दुर्भाग्य से कुछ ऐसे अजीब गुस्से वाले साइंटिस्ट जो होते हैं वो साइंस का, विज्ञान का इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थी इरादों को पूरा करने के लिए करते हैं। He is planning to steal cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. और जो दूसरा साइंटिस्ट, एंग्री साइंटिस्ट है, वो क्या करना चाहता है, इरिक ने बनाया हुआ कॉस्मोस नाम का सुपर कंप्यूटर वो चोरी करना चाहता है ताकि वो दूसरे ग्रह पर जाके लोगों पर वहाँ पे वो रूल कर सके, दैट मीन्स वहाँ पे दूसरे ग्रह पर वो राज्य कर सके। इट सो हैपन्स दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विक्ड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट। ऐसा हो सकता है कि जॉर्ज ही दुष्ट वैज्ञानिकों के बुरे इरादों पे काबू पा सकता है। If you want to know what adventures he undertakes and what strategies he has to use to stop the power-hungry scientist, you have to read the novel George's Secret Key to the Universe. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जॉर्ज आगे जाकर उसमें क्या क्या रहस्यमय योजनाएं बनाता है या फिर आगे जाके क्या होता है और कौन से स्ट्रेटजीज और प्लान यूज़ करता है बुरे साइंटिस्ट को रोकने के लिए, तो आपको नॉवेल पढ़नी पड़ेगी जो है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज़ लूसी हॉकिंग। ये जो अद्भुत और रहस्यमय जो नोवेल है उसको लिखा है लूसी हॉकिंग ने, उसके ऑथर है लूसी हॉकिंग। द स्टोरी ऑफ द नोवेल इज इमेजिनरी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्सेस दैट गिव यू हार्ड फैक्ट्स अबाउट द सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स। ये जो स्टोरी है ये काल्पनिक है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारे चार्ट्स और फोटोग्राफ्स यूज़ किए गए हुए हैं जो कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं किसके बारे में, जो हमारा सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, स्पेस है और पूरा यूनिवर्स जो है उसके बारे में आपको वहाँ पे पूरी जानकारी और पूरे फैक्ट्स पता चलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय द नन अदर दैन स्टीफन हॉकिंग। इस जानकारी को स्टीफन हॉकिंग द्वारा बहुत ही सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत एक ग्रेट दैट मीन्स महान वैज्ञानिक थे। His achievements are all the more astounding as he is a victim of many physical ailments. उनकी जो सफलता है और उनकी जो कार्य सिद्धि है वो हमें बहुत ज़्यादा astounding दैट मीन्स चौंकाने वाली है क्योंकि वो खुद ही बहुत सारी बीमारियों का क्या है, शिकार है। He has to use the wheelchair to move about and uses a computerized voice system in order to speak. वो क्या करते थे, वो व्हील चेयर पे बैठ के मूव करते, दैट मीन्स अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे। एंड यूजेस अ कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक, एंड बोलने के लिए वो कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, दैट मीन्स वो मशीन के द्वारा बोलते थे क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते थे। द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स trumped over his physical disabilities is itself an inspiring adventure. स्टीफन हॉकिंस ने जो अपने शारीरिक दुर्बलताओं पे विजय पाई है, उनकी जो कथा है वह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी और साहसी कथा है। द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेस ड्रॉन बाय गैरी पैर्सन्स। में बहुत ही आकर्षक स्केचेस शामिल किए गए हैं जो गैरी पैर्सन्स ने ड्रॉ किए हैं। इट इज़ ट्रू दैट एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टन प्रॉब्लम्स। ये सच है कि बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं किसी विज्ञान का या फिर टेक्नोलॉजी का तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो जाती है, समस्याएं खड़ी होने लगती है। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सोल्यूशन। लेकिन टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लेना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है। दैट इज़ वाई द हॉकिंग्स हैव गिवन एन इम्पोर्टेंट मैसेज
इन दिस बुक। उसकी वजह से हॉकिंग ने इस बुक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। मोर research, more studies, and a commitment to use them not for the selfish gains but for the welfare of the entire living world। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी, और अगर हम खुद से ये वादा करें कि हम साइंस का इस्तेमाल सेल्फिश गेन के लिए नहीं करेंगे, खुद के स्वाद के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पे हम पूरी जो दुनिया है उसको समृद्ध बनाने के लिए करेंगे। I think now all of you understand this lesson very well. So thanks for watching my video. Keep watching, keep learning.